स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज एक बार पुनः शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे 1857 की क्रांति के बाद जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह हुए और अपने उपयोगिता के आधार पर भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, ऐसे विद्रोह या आंदोलनों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया 1857 की क्रांति, उससे पहले जितने विद्रोह हुए थे उनको मैंने पढ़ाया। आज 1857 की क्रांति के बाद के विद्रोह या आंदोलन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं, जैसे चेंचू विद्रोह, जिसको जंगल सत्याग्रह भी कहा गया, ये चेंचू विद्रोह कब हुआ था, कहां हुआ था, क्यों हुआ था। या फिर रंपा विद्रोह, जिस पर आधारित फिल्म RRR बनाई गई थी, और रंपा विद्रोह कब, क्यों और कहां हुआ। या फिर नागा विद्रोह के पीछे क्या कारण थे, ये नागालैंड में क्यों हुआ था। शुरू करें आज के इस सेशन को। यानी 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद जो जनजातीय विद्रोह हुए या आदिवासी विद्रोह हुए, जैसा कि आप जानते हैं जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का जो है इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे कि जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। जी हाँ, ठक्कर बापा के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा किया गया? ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ठक्कर बापा के द्वारा किया गया। इन ठक्कर बापा जो कि महात्मा गांधी के बड़े प्रिय मित्र भी थे, इनका वास्तविक नाम क्या था, अगर जो है आप कमेंट करके आप बताएं तो ऑल द बेस्ट। वैसे MCQ जो फॉर्मेट में आप लोगों को क्लास मैंने पढ़ाया था, उसमें इस पर क्वेश्चन भी था जिस पर मैंने आप लोगों से चर्चा किया था। शुरू करें आज के इस सेशन को। मैंने बताया कि 1857 की क्रांति से पहले, यानी 1857 की क्रांति से पहले 100 साल पहले, यानी 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में ही बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ और उसके बाद जो है उनके जुर्मों सितम की जो है कहानी शुरू हुई। तो 1757 से 1857 के बीच ऐसा जो कुछ भी हुआ था, चाहे वो सन्यासी विद्रोह या फिर आपका फकीर विद्रोह, फरेजी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, यानी जो धार्मिक विद्रोह हुए, या फिर सैनिकों का विद्रोह हुआ, या फिर जनजातीय लोगों का विद्रोह या किसानों का विद्रोह, एक एक करके मैंने सब आप लोगों को बताया। आज के सेशन में हम लोग शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बाद वाले विद्रोह के संदर्भ में। पहला संथाल विद्रोह। हालांकि संथाल विद्रोह 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था, न कि जो है बाद में हुआ था, लेकिन चूंकि दे दिया है तो मैं चर्चा कर देता हूं। पिछले क्लास में भी शायद जो है मैंने चर्चा किया था कि संथाल जनजातियां आज भी हम लोगों के बिहार, झारखंड और उड़ीसा वाले बेल्ट में निवास करती हैं। इन्हीं संथाल जनजातियों से संबंधित या इन्हीं संथाल जनजातियों से बिलोंग करती हैं वर्तमान भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। और 1857 की क्रांति से ठीक पहले संथाल विद्रोह हुआ था। अगर जो है पूछा जाए कि किस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था, तो आप कहेंगे कि यह भागलपुर जो कि अब यह क्षेत्र पड़ता है बिहार में, भागलपुर के आसपास जो है क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। तब इसे दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? दमन ए कोह के नाम से जाना जाता था। और उन क्षेत्रों में 1857 की क्रांति से ठीक पहले जो ये विद्रोह हुआ, इसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि इसके नेतृत्वकर्ता जो है सिद्धू और कान्हू। कौन? सिद्धू और कान्हू नामक जो है दो भाई थे, और इन दोनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है उन समय गिरफ्तार करके और गोलियों से भून दिया गया था, गोली मार दिया गया था। इस विद्रोह को
आपको पिछले क्लास में भी शायद बताया रहा होगा, नहीं तो यहां बता देता हूं। हुल विद्रोह के नाम से भी जाना गया। हुल का मतलब ही होता है क्रांति। और संथाल विद्रोह की अलग जो जगाया गया वो 30 जून, कब? 30 जून को, 30 जून वर्ष 1856 को, जब ये संथाल जनजाति के लोग जो है एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ जो है इन्होंने जो अभियान चलाया, उसको याद करते हुए आपके प्रधानमंत्री महोदय ने 30 जून को अब हुल दिवस के रूप में मनाए जाने का। हुल दिवस कब मनाया जाएगा? तो आप कहेंगे कि 30 जून को जो है मनाया जाएगा, 30 जून को मनाया जाएगा। संथाली, जैसा कि आपको जो है पता है, इन लोगों की भाषा है। और आपको यह भी पता होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको जगह दिया गया है। ये किस लिपि में लिखी जाती है, अगर आप कमेंट करके बताएं तो ऑल द बेस्ट। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। यह जो है विद्रोह बिहार झारखंड के जो है क्षेत्र में हुआ था, जिन्हें तब दमन एकोह के नाम से जाना जाता था। और इसका कारण क्या था? तो कारण भी जो है पिछले क्लास में शायद मैं बताया, नहीं बताया तो बता देता हूं। 1793 का क्या, 1793 का उन दिनों गवर्नर जनरल जो हुआ करता था बंगाल का, जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त योजना या जमींदारी प्रथा जो लाई गई थी। जमींदारी प्रथा के तहत जमीन का मालिक जो है जमींदारों को बना दिया गया और उसके आड़ में जमींदारों के द्वारा गरीब लोगों का, जनजातीय लोगों का बड़ा ही जो है शोषण किया गया। और उसी शोषण के विरुद्ध ये उपजा हुआ एक आक्रोश था, जो कि भारत के इतिहास में दर्ज हुआ। और ऐसे न जाने तमाम जो है ऐसे दास्ता आपको मिलेंगे। किसी विदेशी इतिहासकार ने जो है लिखा कि हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के गरीब लोगों के प्रति, जनजातीय लोगों के विरुद्ध वहां के उच्च जातियों ने जितना उनका जो है शोषण किया, उतना जो है किसी विदेशी आक्रांताओं ने शोषण नहीं किया। तो ये बात कुछ हद तक जो है सही भी लगती है। 1793 का कौन सा जमींदारी अधिनियम के खिलाफ, या कह लें कि इस्तमरारी बंदोबस्त योजना के खिलाफ जो है इनका ये आंदोलन हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। त्रिपुरा विद्रोह हुआ कब था? तो त्रिपुरा विद्रोह हुआ था वर्ष 1863 में। जो लोग हमसे कुछ शिकायत भी जिन लोगों ने किया था कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, अब भाई इन सभी मैटर पर जो है डिस्कशन करना और थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो जो है होगा ही, इसलिए मैंने प्रयास किया कि कुछ मैटर को जो है ऑलरेडी पहले ही जो है इस पर राइट डाउन करा दिया जाए, ताकि जो है आपकी इस समस्या का जो है समाधान हो सके। त्रिपुरा विद्रोह, जिसको कि रियांग जनजाति विद्रोह जो है कहा जाता है। रियांग जनजाति त्रिपुरा के ही क्षेत्र में जो है पाई जाती है। त्रिपुरा भारत का वो क्षेत्र है जो चारों तरफ से नहीं, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी अगरतला है। लेकिन ये उन दिनों की बात हो रही है 1863, जब जो है ये असम का हिस्सा हुआ करता था। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये सब तो जो है आजादी के बाद उसी असम से कट करके बने थे, कसम से। और अगर जो है पूछा जाए कि त्रिपुरा विद्रोह का जो है कारण क्या था, अगर जो है कारण पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो आप बताएंगे कि गृह कर। यानी उस समय के जो जमींदार थे उनका यह कहना था कि ये क्षेत्र जो है इसके हम मालिक हैं, और इन क्षेत्र में रहने के लिए भी जिन लोगों ने अपना अस्थायी या अस्थायी निवास बनाया था उनको भी टैक्स देना होता था। और वो टैक्स भी इतना बेतहाशा बढ़ता गया कि जिसको लेकर के आखिर जनजातीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। उसका नेतृत्व किया जिस व्यक्ति ने, जिनका नाम था जो है परीक्षित जमातिया,
क्या नाम था? परीक्षित जमातिया के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और रत्नमणि बाद में जो है स्वयं को वहां का राजा जो है घोषित करती है, स्वयं को जो है राजा घोषित करते हैं। और 1863 में जो ये आंदोलन चला वो अलग बात थी कि बहुत बेरहमी से स्थानीय जमींदार तथा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के द्वारा जो है इसे बड़ा बर्बरता पूर्वक जो है समाप्त कर दिया गया, दबा दिया गया था। इसको याद रखना, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा जो है पूछा जाता है। जितना भी विद्रोह मैंने पढ़ाया उसमें एकमात्र ये ऐसा विद्रोह था जो कि हाउस टैक्स की वजह से गृह कर को लेकर के ये शुरू किया गया था। कहां पर? त्रिपुरा में। रियांग जनजातियों के द्वारा ये किया गया विद्रोह था, इसीलिए इसे रियांग विद्रोह के नाम से जाना गया। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें या फिर जो है स्क्रीनशॉट लेते चलें, या फिर जीएस गुरु जेपी सर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, जहां पर इसका पीडीएफ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला जो विद्रोह हुआ तो इसमें जो है आप याद रखेंगे त्रिपुरा विद्रोह किस जनजातियों के द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे कि रियांग जनजातियों के द्वारा किया गया। इसके जो नेता थे जिनका नाम जो है परीक्षित जमातिया था, और रत्नमणि परीक्षित जमातिया का जब मर्डर कर दिया जाता है तो रत्नमणि जो है स्वयं को राजा घोषित करते हैं और गृह कर का जो है विरोध करते हैं। वो अलग बात थी कि अंततोगत्वा जो है रियांग जनजातियों को उस क्षेत्र से बेदखल कर दिया जाता है। भुआन और जुवांग विद्रोह कब हुआ? 1867 से लेकर के 1868 के बीच जो है हुआ था। कहां पर हुआ? तो उत्कल, अब वर्तमान समय में जो है ये जगह जो है उड़ीसा में पड़ती है। उड़ीसा का जो है क्योंझर जिला। और भुआन जनजातियों के जो नेता थे जिनका नाम था जो है रत्न नायक, जबकि जुवांग जनजातियों के जो नेता थे जिनका नाम था धरणीधर नायक। और इन लोगों ने अपने क्षेत्र में विद्रोह किया तो उसके पीछे भी जो वजह था, यहां के राजा को सत्ता से बेदखल किया गया। जनजातीय लोगों का जो है वो शासक हुआ करते थे। और दूसरा, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और स्थानीय जो है जमींदारों के द्वारा जो टैक्स जो है थोपे गए थे उसको लेकर के ये विद्रोह कहां पर हुआ था? उत्कल क्षेत्र में, उड़ीसा में हुआ था। एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है रंपा विद्रोह बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह हुआ कब था? तो आप कहेंगे रंपा विद्रोह 1879 में जो है ये शुरू हुआ और कब तक चला था? तो 1924 तक जो है चला था। यही रंपा विद्रोह जिस पर RRR मूवी जो है इसी कहानी पर बनाई गई थी। रंपा विद्रोह दरअसल ये हुआ कहां था, किस क्षेत्र में हुआ था? तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, हालांकि तब इसको आंध्र प्रदेश के नाम से जो है नहीं जाना जाता था, लेकिन अब ये जगह जो है आंध्र प्रदेश में ही आती है। आंध्र प्रदेश का जो है गोदावरी जिला। कौन सा? गोदावरी, गोदावरी क्षेत्र। और यहां पर जो विद्रोह का कारण था, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि विद्रोह का कारण क्या था, तो आप कहेंगे कि विद्रोह का जो कारण था वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी या क्षेत्र के जो वहां के जमींदार हुआ करते थे, साहूकार होते थे, उनका बस एक ही मकसद था, अधिक से अधिक जो है गरीब लोगों का शोषण करना। और जब तक उसको जो है बर्दाश्त करने का एक सीमा होती है, क्षमता रही, तब तक जो है बर्दाश्त किया गया, और नहीं तो फिर विद्रोह किया गया। यहां विद्रोह का जो कारण था वो पहला कारण क्या? झूम कृषि पर रोक। झूम कृषि, बार बार ये नाम आता है और मैं बताता हूं कि जनजातीय लोगों के द्वारा जंगलों को साफ कर दिया जाता था जला करके, और वहां पर खेती की जाती थी। क्योंकि जंगल क्षेत्र को जनजाति लोग, आदिवासी लोग अपना घर जो है अपनी संपत्ति मानते थे, जबकि जमींदार जो कहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है। कन्फ्लिक्ट वहीं से जो है शुरू हो जाता था। इनकी खुद की खेती, इनके खुद के पास, इनके जब पास अनाज होंगे तो जाहिर सी बात थी जमींदारों की बात जो है नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। उनके यहां बेट बेगार, मतलब बेगारी करने नहीं जाएंगे।
तो जाहिर सी बात थी उनकी जिम्मेदारी कैसे चलेगी। झूम कृषि पर रोक लगाई गई और दूसरा जो है ताड़ी, और ताड़ी को तो जो है यहाँ के लोग भी जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत लोग तो टेस्ट भी किए होंगे, बताने की जरूरत नहीं। ताड़ का जो रस है उसी को ताड़ी कहा जाता है। ताड़ी पर कर लगाया गया, ताड़ी पर कर टैक्स लगा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे भील विद्रोह हुआ था, क्योंकि महुआ से जो शराब बनाई जाती थी उस पर तिसाला नामक जो है टैक्स लगाया गया था। या कोल विद्रोह जो हुआ था, वहां चावल से जो है शराब बनाई जाती थी। यहां आज भी अभी इस समय जो है गर्मी के दिन जो है शुरू हो गए हैं, और जहां ताड़ के जो है वृक्ष हैं, ताड़ के वृक्ष पर रोज सुबह सुबह जो वो ताड़ी जो उतारी जाती है, हालांकि उसका जो है कुछ लोग इस्तेमाल नशा के रूप में जो है शराब के विकल्प के रूप में जो है करते हैं। आदिवासी लोगों में ये जो है बड़ा ही प्रचलित था, और ताड़ी पर जब जो है टैक्स लगाया गया तो जाहिर सी बात थी लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध किया तो हुआ क्या, यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे यानी जो है नायक थे, असल जिंदगी में भी जो है वो नायक थे, और उनके ऊपर जो है फिल्म भी बनाई गई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। सीताराम राजू, सीताराम राजू जो कि ये क्षत्रिय व्यक्ति थे, जनजातीय लोगों से जो है इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि इनका नाम वास्तविक नाम राजू था। सीता नामक जो है एक जनजातीय महिला से प्रेम की वजह से ये इस कदर प्रेम में पड़े कि अपने नाम के साथ जो है उसका नाम भी जो है जोड़ लिया। RRR मूवी जो है अगर देखे होंगे तो उसमें सीता का रोल आलिया भट्ट ने जो है किया है। इन्हीं अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर जो है आधारित वो फिल्म है। और इनके दूसरे जो सहयोगी व्यक्ति थे जिनका नाम था कोमाराम भीम। कोमाराम भीम, और कोमाराम भीम जो है गोंड जनजाति से जो है, कौन से? गोंड जनजाति से ये संबंधित हैं। और इन दोनों लोगों ने मिलकर के और उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी से अकेले जो है लोहा लिया। सीताराम राजू जिनका जन्म 5 जुलाई 1897 को हुआ था, वर्ष 2022 में आप लोगों ने देखा आपके प्रधानमंत्री महोदय वहां पर पहुंच करके अल्लूरी उत्सव का जो है वहां पर श्री गणेश किए, जो कि बिल्कुल पूरी लगभग 1 वर्ष तक चला। वर्ष 2023 में जब उसका समापन हुआ तो आपकी राष्ट्रपति महोदया जो है वहां पर पहुंची रही थी। और सीताराम राजू की भूमिका जो है RRR जो मूवी जो है बनाई गई थी, अगर आपको जानकारी के लिए मैं बताऊं तो जो RRR मूवी बनाई गई थी, RRR मूवी में जो है अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका जो है निभाए थे। क्या नाम था उनका? कौन चरण थे ना? दक्षिण भारतीय जो है ये फिल्म अभिनेता है। और दूसरे व्यक्ति जिनका नाम जो है कोमाराम, क्या नाम था? कोमाराम भीम। और NTR जूनियर के द्वारा जो है NTR जूनियर या NT राजा राम जूनियर के द्वारा जो है इनकी भूमिका जो है निभाई गई थी, जबकि अल्लूरी सीताराम राजू का जो है रोल रामचरण ने जो है निभाया था। और इस फिल्म का निर्माण कार्य जो है किया था, इसके जो है डायरेक्टर थे इनका आर, और इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम भी जो है R से ही शुरू होता है। कौन? राजमौली है कोई। और उन्हीं तीनों के R को एक साथ मिला करके इस फिल्म का नाम जो है RRR कर दिया गया था। तो इसमें दोनों अभिनेताओं का जो है नाम का R, और जो है राजमौली
जो कि उसके फिल्म के डायरेक्टर थे, उनका नाम जो है इन तीनों को मिलाकर के RRR कर दिया गया। बहरहाल ये कोई बहुत वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपसे जो है ये पूछा जाएगा क्या RRR मूवी, किसी पेपर में पूछा भी गया था कि RRR मूवी जो है किस विद्रोह पर आधारित है। आप कहेंगे राजू रंपा विद्रोह या रंपा विद्रोह पर जो है आधारित है। ये जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, इनको 7 मई के दिन मारा गया था इनको। जी हाँ, 7 मई 1924 को इनको उसी ताड़ के वृक्ष में जो है बांध करके और अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन भारत में शुरू किए। हालांकि अब गिरफ्तार हो चुके थे महात्मा गांधी जी। अल्लूरी सीताराम राजू खुद ही महात्मा गांधी के जो है समर्थक थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि अहिंसा वही सही है जहां अहिंसा की भाषा समझी जाती है, वरना सठे साठियन समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। आपके साथ जो हिंसा के द्वारा आपसे जो है पेश आ रहा है तो उसको उसी के अंदाज में जो है जवाब दो। नाटू नाटू जो है गाना इसी फिल्म का जो है था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जो है देखा जाता है कोया विद्रोह 1879 से 86 के बीच ये भी आंध्र प्रदेश के जो है गोदावरी जिला में ही विद्रोह हुआ। और कोया विद्रोह किसके द्वारा किया गया था तो आप कहेंगे कोया जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। किसके द्वारा? कोया जनजातियों के द्वारा ये किया गया जो है विद्रोह था। और कोया जनजातियों के द्वारा इस विद्रोह के पीछे भी जो है कहानी यही थी कि उन क्षेत्रों में कहां पर आंध्र प्रदेश के जो है क्षेत्रों में झूम कृषि और ताड़ी पर जो है रोक लगा दी गई, जो कि उस समय की जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा जो है उनकी यूं कह लें कि उनकी लाइफ लाइन थी, उनका जीवन रेखा था, उनके जीवन का आर्थिक आधार था। और उस पर रोक लगाया गया, उस पर टैक्स लगाया गया। तो जाहिर सी बात है टोम्पा सोरा के नेतृत्व में जो है इसका विरोध किया गया। हालांकि 1886 में इसको मार दिया गया, इनको गोली मार दी गई। तो राजा अनंत यार के नेतृत्व में एक सेना बनाई गई जिसका नाम था रामसुंड का मतलब ही है राम की सेना। क्योंकि वहां की भाषा तेलुगु है, इसलिए थोड़ा सा शब्द अलग मिलेंगे। राम की सेना, रामसुंडू यानी राम की सेना बना करके और राजा अनंत यार ने जो है तब तक प्रयास किया जब तक कि जो है इनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मौत की नींद न सुला दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद जब भारत की धरती पर ब्रिटिश क्राउन की शासन व्यवस्था स्थापित हुई तो भारतीय लोगों में यह गलतफहमी पैदा किया गया कि अब भारतीय लोगों के साथ जो है कोई अत्याचार नहीं होगा। लेकिन सरकारें बदलती हैं, सरकारों के रवैया नहीं बदले, चाहे आजादी से पहले चाहे आजादी के बाद। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आप इस बात को जो है ध्यान रखना, कोया विद्रोह कोया जनजातियों के द्वारा जो है शुरू किया गया था। कहां पर? आंध्र प्रदेश में गोदावरी जिला। और इसके नायक जो है टोम्पा सोरा थे। राजा अनंत यार बाद में इसका नेतृत्व जो है करते हैं और इस पर भी फिल्म, तेलुगु भाषा की फिल्म जो है बनाई गई थी। मुंडा विद्रोह जो कि 1895 से लेकर के 1895 से लेकर के 1901 तक 1901 के दरमियान यह विद्रोह हुआ था। मुंडा जनजातियों के द्वारा किया गया विद्रोह था और इस विद्रोह को उलुग खनी या उलगुलान के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? उलुग खनी विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, इसे सरदारी विद्रोह या फिर जो है महाविद्रोह के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? महाविद्रोह के नाम से जाना गया। और ये विद्रोह कब हुआ? 1895 से लेकर के 1901 के दरमियान जो है हुआ था। क्यों हुआ था? उस समय
किस समय 19वीं शताब्दी के जो है अंतिम दौर का जो है ये वक्त चल रहा था, और जो ये मुडियारी प्रथा या खुटकट्टी प्रथा मुंडा जनजातियों में एक प्रथा प्रचलित थी, जिसे सामूहिक कृषि के नाम से भी, सामूहिक कृषि व्यवस्था थी। सामूहिक कृषि व्यवस्था का जो है मतलब जिसमें मुंडा जनजाति के लोग आपस में मिलकर के और एक दूसरे के साथ जो है सहयोग की भावना जो है करते हुए खेती करते थे। जैसे किसी मुंडा के खेत पर आज जो है काम करना है तो बाकी 10 जो है परिवार मिल करके उसका काम करा देता था, फ्री ऑफ कास्ट। और उसके यहां उसके परिवार के लोग जो है इस तरह से एक दूसरे के यहां मदद करके और बखूबी इस काम को जो है अंजाम देते थे। तो जाहिर सी बात थी, जमींदारी प्रथा जो उस समय थी, जमींदारों के खेतों पर अब ये लोग काम करने के लिए नहीं जाते थे। तो इस सामूहिक जो कृषि व्यवस्था थी उन दिनों, जो कि झूम कृषि के तहत जो है किया जाता था, उस पर रोक लगा दिया गया। और जाहिर सी बात थी, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, कौन थे नेतृत्वकर्ता जिनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वो थे बिरसा मुंडा, जिसको जनजातीय लोग जो है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जो है संबोधित किए। भगवान बिरसा मुंडा जिनका जन्म जो है 15 नवंबर वर्ष 1875 को हुआ था, और इनके जन्मदिन को यानी 15 नवंबर के दिन को अब जो है किस रूप में मनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जिसका उद्घोषणा किया गया कि अब बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गौरव दिवस या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आप कहेंगे कि यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? इस क्षेत्र में हुआ था, जी हाँ, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर के जो है क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ और उसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने, जिन्होंने सिंह भगवान सिंह बोगा का जो है पूजा करने का जो है आह्वान किया। सिंह बोगा का मतलब जो है विष्णु, भगवान विष्णु, और जो है सिंह का मतलब जो है भगवान शिव, यानी शिव और विष्णु की जो है पूजा आराधना करने का जो है ये फरमान सुनाते हैं। खुद को जो है भगवान का अवतार जो है इन्होंने संबोधित किया और सिंह बोगा देवता की जो है पूजा करने का आह्वान अपने समाज के लोगों से, अपनी जाति के लोगों से करते हैं। कौन? भगवान बिरसा मुंडा। इन्हीं के जन्मदिन पर बिहार से अलग जो है एक राज्य काट करके बनाया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और उसे अब झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड अपना स्थापना दिवस भी जो है 15 नवंबर को मनाता है, जो बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भी रांची में, या बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जिसमें कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके और जब जेल में 1899 में डाल दिया गया था, वहां पर ब्रिटिश लोगों के द्वारा बताया गया कि हैजा की वजह से उनकी मौत हुई, लेकिन हकीकत कुछ और रही थी। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 1899 के दिन इन्होंने अपने समाज के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, एक विशाल जो है सेना बनाई गई, और खास करके दीकुओं के विरुद्ध, दिक शब्द आज भी इस्तेमाल किया जाता है बिहार वाले क्षेत्र में। दिक का मतलब ही होता है परेशान करने वाला। जो गैर आदिवासी थे उनको इन्होंने दीकू के नाम से संबोधित किया, और इन्होंने उसी समय अपने समाज के लोगों के बीच जो है कहा था कि दीकुओं के खून से ये धरती लाल होगी जैसे झंडा का रंग होता है। बहरहाल ये था आपका मुंडा विद्रोह। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तारा भगत आंदोलन, जो कि 1914 में जो है ये आंदोलन हुआ था। छोटा नागपुर यानी वर्तमान जो है झारखंड के क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन के जो है नेता थे जिसका नाम था जतरा उरांव या जतरा भगत, बलिराम भगत, गौरक्षणी भगत,
या देव मेनिया ये महिला थी। और ताना भगत जो है आंदोलन की शुरुआत भी जो है सिंह भूमि के क्षेत्र से, या कह लें कि छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड से जो है हुआ था। हालांकि ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव के द्वारा जब जो है जतरा भगत के द्वारा शुरू किया गया तो उसके पीछे उद्देश्य था जनजाति लोगों में जो व्याप्त उन दिनों रूढ़िवादिता थी, जो बुराइयां थी, उससे लोगों को दूर करना था। और मांस भक्षण न करना, देसी शराब का इस्तेमाल जो है न करना, दूसरे जीव जंतुओं को अकारण जो है उनकी हत्या न करना, जैसे तमाम ऐसे जो सोशल इश्यूज थे उसके खिलाफ जतरा उरांव या कह लें कि जतरा भगत ने जो है जो आंदोलन चलाया। आगे चल करके जतरा भगत के द्वारा अपने समाज के लोगों से ये आवाहन किया गया, न हम गलत करेंगे न गलत जो है सहेंगे, न किसी पर जुर्म करेंगे न किसी का जुर्म सहेंगे। इसलिए आज से बेट बेगारी बंद। बेट बेगारी का मतलब बेट बेगारी या कह लें कि बधुआ मजदूरी आज से जो है हम लोग नहीं करेंगे, बधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। और जंगल टैक्स जो लगाया गया है उस पर अब कर अदा नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात थी उन दिनों नियमों के खिलाफ ये व्यवस्था थी। तो ये जो आंदोलन हुआ यही जो है ताना भगत आंदोलन के नाम से जो है जाना गया। हालांकि बाद के दिनों में महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का जो है समर्थन किया। जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन कब 1940 में, 1940 में तो स्वयं महात्मा गांधी भी वहां उपस्थित हुए थे। ये ताना भगत समाज के लोगों के द्वारा जो है महात्मा गांधी को 400 रुपए की थैली जो है वहां भेंट की गई थी। तब 400 रुपया बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और आजादी के बाद तक जो है ये आंदोलन चलता रहा था। लेकिन ये आंदोलन जो है सामाजिक धार्मिक अधिक था, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो है जमींदार लोगों के खिलाफ नहीं था। नागा आंदोलन जो है ये 1930 में शुरू हुआ आंदोलन। और ये आंदोलन महात्मा गांधी का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि भारत में महात्मा गांधी का जो है दूसरा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का दूसरा आंदोलन जो कि वर्ष 1930 से लेकर के जो है और 1931 तक चला। तब तक चला जब तक कि जो है लॉर्ड इरविन समझौता नहीं हो जाता है। पढ़ाऊंगा उधर तो जो है बताऊंगा। उन्हीं दिनों नागा आंदोलन जो है कहां पर शुरू हुआ तो आप कहेंगे कि नागा आंदोलन जो है कहां पर शुरू हुआ तो आप कहेंगे कि नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड। वो अलग बात थी कि जो है तब नागालैंड जो है किसका हिस्सा हुआ करता था, तो आप कहेंगे कि जी हां, किसका हिस्सा हुआ करता था? असम का। नागालैंड और मणिपुर के जो है क्षेत्र में ये आंदोलन होता है। और इसके जो नेता थे या कह लें कि जो नायक थे जिनका नाम था क्या? यदुनाग। क्या नाम था? यदुनाग। ब्रिटिश हुकूमत की जो है नीतियों के खिलाफ इन्होंने भी आवाज उठाई और जंगल में बाकायदे इन्होंने अपनी खुद की एक सेना जो है तैयार कर रखी। यदुनाग को बाद में ब्रिटिश सेना के द्वारा गिरफ्तार करके जो है फांसी दे दिया गया। तो इनकी बहन थी, किसके? यदुनाग की जो बहन थी उनका नाम था गैडिलियो। क्या नाम था? गैडिलियो। गैडिलियो। गैडिलियो जब ये आंदोलन 1917 ये 1930 का चल रहा था तब जो है इनकी अवस्था जो है सिर्फ 17 वर्ष थी। हालांकि इस अवस्था में इनकी शादी जो है हो चुकी थी, तब की वो परंपरा हुआ करती थी। इनके भाई यदुनाग और जो है इनके पति को फांसी दे दी गई सरेआम जो है पेड़ों पर, और इस हिदायत के साथ कि अगर जो है इनकी डेड बॉडी को कोई उतार देगा तो अगले दिन उसकी भी डेड बॉडी लटका दी जाएगी।
तो गैडिलियो ने शानदार साहस का परिचय दिया और उस जो है अपने पति और अपने भाई की न सिर्फ जो है लाश को उतार दी, बल्कि जो है उसका अंतिम संस्कार भी किया। और उसके बाद तो फिर ये फूलन देवी बन गई। इन्होंने भी जो है हथियार उठा लिया। जब विनम्रता की हदें जो है पार हो जाती है तो जाहिर सी बात है इंसान को उग्र होना चाहिए। विनम्र होना गलती नहीं है, लेकिन जब आपकी विनम्रता का सामने वाला जो है दुरुपयोग करे तो फिर उग्र होना भी गलत नहीं है। छठे साठियम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, कुछ भी गलत नहीं है। गैडिलियो को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। बाद के दिनों में आजादी के बाद तक जो है ये रही थी। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई कहा था। क्या कहा था? आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है संबोधित किया। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जो है इनको संबोधित किया था। और नागा आंदोलन जो है पूर्वोत्तर भारत में इन्हीं के भ्राता श्री यदुनाग ने चलाया, जब जो है महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। चेंचू आंदोलन, जिसको कि जंगल सत्याग्रह के नाम से भी जाना गया, और जंगल सत्याग्रह या ये चेंचू आंदोलन जो है कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे कि गुंटूर क्षेत्र जो है ये कहां पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यानी आंध्र प्रदेश में ये आंदोलन हुआ, ये विद्रोह हुआ आंध्र प्रदेश में। महात्मा गांधी ने भी जो है इसका समर्थन किया, सहयोग किया। 1920 का वो दौर था जब महात्मा गांधी बाकायदे इस आंदोलन का समर्थन करते हुए 1927 में पदयात्रा भी जो है उन्होंने किया था। 1920 से लेकर के 1927 तक जो है ये आंदोलन चला। और उसके पीछे कारण क्या था? कारण था क्या? इसका जो है कारण था चारागाह शुल्क या चराई शुल्क। यानी उन दिनों चेंचू नामक जो जनजातियां थीं, चेंचू जनजातियों का आप कहने की खानदानी जो बिजनेस था वो गाय भैंस जो है चराना और उनके दूध या फिर जो है उन जानवरों का व्यापार करके उनकी अपनी जो है आर्थिक व्यवस्था चलती थी। जंगल में जो चरागाह क्षेत्र था उन चरागाहों पर भी जो है टैक्स लगा दिया गया, कर लगाया गया, और इनसे इनके जानवर के दूध जो है मांगे गए कर के रूप में। चेंचू जनजाति के लोगों ने इसका जो है विद्रोह किया, विरोध किया। लेकिन या तो चरागाह में अपने जानवरों को न ले जाएं और नहीं तो ले जाएंगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात थी, इसको लेकर के जो आंदोलन हुआ उसी को चेंचू आंदोलन या जंगल सत्याग्रह के नाम से जो है जाना गया। विशेष बात यह थी कि महात्मा गांधी ने कब 1927 में 1927 में महात्मा गांधी जी यहाँ पर पद यात्रा किया था और यहाँ से चरागाह शुल्क को हटाने के लिए वहाँ के कलेक्टर से यानी जो है जिलाधिकारी से जो है इन्होंने मुलाकात भी किया था। तो ये था जो है चेंचू आंदोलन, यानी चराई कर को लेकर के। कहीं कहीं लिखा होगा चराई कर या चरागाह कर या चरागाह शुल्क को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। वैसे भारत की धरती पर चरागाह शुल्क, चराई कर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी जो है लगाया गया था। और उसके बाद अंग्रेजों का जो दौर था वो भी किसी खिलजी से कम नहीं था। नैकदा आंदोलन, जो कि मध्य प्रदेश और वर्तमान गुजरात का क्षेत्र था, गुजरात के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ
19वीं शताब्दी के अंत में, और नैकदा नामक जो है जनजातियों के द्वारा, नैकदा नामक जनजातियों के द्वारा जो है हुआ था। नैकदा जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह हुआ। बहुत ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो कि मध्य प्रदेश वाले बेल्ट से जो है बिलोंग करते हैं। और उसके पीछे भी जो है उद्देश्य, जो वजह थी, कारण जो था वो था क्या, जंगल कानून। जंगल कानून। तो ये रहा था आज का जो है हम लोगों का सेशन। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो किसान आंदोलनों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जिनसे कि प्रश्न विगत परीक्षाओं में बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही। आप अपने बहुमूल्य विचार क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखें। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। आज बस इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो।